Morning class, let's continue our topic coordinate geometry exercise 6 and today we'll be solving question number 30 and I hope that you have seen your yesterday's video जो मैंने निर्मल सर की वीडियो पोस्ट करी थी. तो आई होप दैट यू हैव सीन एंड आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे. चलो लेट्स क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट जो निर्मल सर ने कल आपको सिखाए थे कि अगर हमें किसी फिगर को स्क्वायर प्रूफ करना होता है, जैसे सपोज एक फिगर है, ठीक है, ABCD. अगर हमें किसी फिगर को स्क्वायर प्रूफ करना होता है तो हमें क्या प्रूफ करना होता है, हमें ये प्रूफ करना होता है, वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. यानी हम इसमें ये प्रूफ कर देंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA. अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा. अभी एक बच्चा बोलेगा सर ये रोम्बस भी तो हो जाएगा. वेरी गुड. स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइडें इक्वल होती हैं, पर अगर हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, देखो अगर रोम्बस प्रूफ करना होता देन दिस कंडीशन इज सफिशिएंट कि AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, CD DA के इक्वल है. ये चारों साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो वो रोम्बस हो जाएगा. पर स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर के लिए हमें एक कंडीशन और प्रूफ करनी होती है और वो होती है कि जो स्क्वायर के डायगनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं. यानी डायगनल AC इज इक्वल टू डायगनल BD. ठीक है, यानी अगर स्क्वायर प्रूफ करना है देन वी हैव टू प्रूव दीज टू कंडीशंस, और अगर हमें सिर्फ रोम्बस प्रूफ करना है देन दिस कंडीशन इज फॉर रोम्बस. ठीक है, चलो अब जल्दी से हम देख लेते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का. जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया ABCD और इसके बराबर में मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD या XYZ या जो भी नाम ले लेते हैं, ABCD बना देते हैं इसको भी. ठीक है, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD. अच्छा देखो ध्यान से, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. पैरेलल का तो इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वी हैव टू ओनली डील विद द डिस्टेंस. तो देखो AB जो है वो CD के इक्वल होती है रेक्टेंगल में. द सेम केस इज इन पैरेललोग्राम, AB CD के इक्वल होगा, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में. देखो ये साइड इसके इक्वल होगी, पैरेललोग्राम में भी ये साइड इसके इक्वल होगी. यानी अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि AB बराबर CD और AD बराबर BC, ठीक है, तो इट कैन बी अ रेक्टेंगल एज वेल एज अ पैरेललोग्राम. पर ये कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की. अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें ये दिखाना है कि डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल. यानी रेक्टेंगल के लिए मुझे एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी कि जो डायगनल AC होगा वो हमारा डायगनल BD के बराबर होगा. इज दैट क्लियर? तो देखो स्क्वायर और रोम्बस अगर चारों साइड आपस में इक्वल हैं तो वो रोम्बस होगा, चारों साइड आपस में इक्वल और डायगनल्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर होगा. ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगनल आपस में इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 29 तक है. ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि शो दैट ABCD, जो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर ABCD आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल. तो हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर द एंगुलर मतलब टेकन इन अ सीक्वेंस, यानी A फिर B फिर C फिर D, मतलब एक पैटर्न में एक सीक्वेंस में लेना है आपको. तो ABCD आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पहला पार्ट. यानी पैरेललोग्राम के लिए हमें पता है क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये प्रूफ करना है. फिर दूसरा पूछा गया है कि इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल भी है. रेक्टेंगल के लिए मतलब हमें डायगनल भी निकालना पड़ेगा, अगर डायगनल इक्वल हो जाएंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा. अच्छा ये हमें प्रूफ करना है. मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट क्वेश्चन. ओके, मैंने एक रफ फिगर बना लिया है पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए. अच्छा A के कोऑर्डिनेट है 2,1, B के कोऑर्डिनेट है 5,2, C के कोऑर्डिनेट है 6,4 और D के कोऑर्डिनेट है 3,3. देखो एंगुलर मतलब ABCD मैंने सीक्वेंस में लिखा है. तो सबसे पहले हम चारों डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो मैंने AB निकाला. डिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, नो बिग डील, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर. तो AB निकालने के लिए मैंने इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 माना. ठीक है, तो 5 माइनस 2 मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ. 5 माइनस 2 इज़ 3 का स्क्वायर इज़ 9, प्लस 2 माइनस 1 इज़ 1 का स्क्वायर इज़ 1. सो 9 प्लस 1 कितना हो गया, इट इज़ √10. तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, √10. अब हमें निकालना है BC. तो BC निकालने के लिए
मैंने देखो इसको x1/1 माना, इसको x2/2 माना, तो अंडर रूट 6 - 5 मतलब 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 4 - 2 इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 1 + 4, तो 1 + 4 कितना हो गया, इट इज़ √5। तो ये हमारा क्या आ गया, BC। अब हमें निकालना है CD। CD निकालने के लिए देखो मैंने इसको x1/1 माना, इसको x2/2 माना, तो 3 - 6 इज़ -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, प्लस 3 - 4 इज़ -1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, तो 9 + 1 इज़ √10। तो देखो ABCD के इक्वल आ रहा है। चलो अब हम निकाल देते हैं DA। DA निकालने के लिए मैंने इसको x1/1 माना, इसको x2/2 माना, तो 2 - 3 इज़ 1, 2 - 3 इज़ -1, -1 का स्क्वायर इज़ 1, प्लस 1 - 3 इज़ -2, और -2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये कितना आ गया, √5। मैंने सारे पॉइंट्स निकाल दिए। अब देखो यहाँ इन चारों पॉइंट्स से मुझे ये समझ में आया कि AB जो है √10 है, और CD कितना है, √10, यानी AB मेरा CD के इक्वल हो गया, ठीक है, और AD मेरा BC के इक्वल हो गया, AD BC के इक्वल हो गया, यानी BC बराबर AD। जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर A, B, C, D आर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यही हमें शो दैट करना था। अच्छा, शो दैट में तो होना ही होना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, प्रूव दैट इट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल, पूछा गया है हमसे, इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमें ये प्रॉपर्टी पता है, रेक्टेंगल की डायगोनल्स आर सेम। तो अब हमें डायगोनल्स निकालने होंगे। सो क्विकली फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट AC, ठीक है। AC इसको x1/1 माना, इसको x2/2 माना, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 4 - 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, एंड 16 + 9 इज 25, और 25 होता है 5, यानी AC कितना निकल के आया, 5। अब क्विकली लेट्स फाइंड आउट BD। सो BD के लिए x1/1, x2/2, 3 - 5 इज 2, -2, और -2 का स्क्वायर इज 4, एंड 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 4 + 1 कितना हो गया, √5। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, और AC अगर BD के इक्वल नहीं होगा, देयरफॉर दीज आर नॉट द पॉइंट्स ऑफ अ rectangle. Yeah, is this figure a rectangle? This figure is not a rectangle. Is that clear? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32। ये दोनों सेम हैं जो आपको अभी करने हैं। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस इतना इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब ये आ जाता है कॉन्सेप्ट हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स का। सिमिलर ट्राइंगल्स इज इन ज्योमेट्री पोर्शन, और ज्योमेट्री आपको पता है दिस ईयर जो ज्योमेट्री है उसका वेटेज बढ़ा दिया है। पहले वो 11 नंबर की थी, अब वो 15 नंबर की है। मोर ओवर देयर इज़ वेरी गुड थिंग इन दिस चैप्टर ऑल्सो, जो एक्सरसाइज 6C है दैट इज़ बिन एलिमिनेटेड फ्रॉम करिकुलम दिस ईयर, यानी आप लोगों को 6C नहीं पढ़नी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32, रीड इट। ओके क्लास, तो हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल DEF है, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर। अच्छा, क्लास 9th में जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, पर अभी हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स। तो देखो सिमिलरिटी का निशान होता है ये, कॉन्ग्रुएंट का निशान ये होता था, सिमिलरिटी का निशान होता है ये, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो जल्दी से एक बार सिमिलर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। तो देखो सिमिलरिटी कैन बी डन इन 2 वेज। वन बेस्ड ऑन द एंगल्स, यानी अगर मान लो एंगल A मेरा एंगल D के इक्वल है, एंगल B मेरा एंगल E के इक्वल है, और एंगल C मेरा एंगल F के इक्वल है। देखो इसलिए मैंने एक एंगल के, अगर ऐसा है देन वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। सिमिलर, अच्छा कॉन्ग्रुएंट जो हमने पढ़ा था क्लास 9 में, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, आइडेंटिकल, और सिमिलर मतलब उस जैसा, ठीक है, छोटा बड़ा। तो सिमिलरिटी का हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पर सिमिलरिटी कैन बी डन इन 2 वेज। व्हेन द ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर मतलब
एक ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल हैं। तो देखो एंगल ए मेरा एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी मेरा एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी मेरा एंगल एफ के इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर। दूसरा, साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। प्रोपोर्शन में होना चाहिए इसका मतलब जैसे ये ए बी जो है वो डी ई, ए बी और डी ई का रेशियो जो है वो बी सी और ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शन में होता है देन ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं? सिमिलर कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है? व्हेन द ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, पर वी हैव टू डील कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी आर सॉल्विंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देयर इज नो रोल ऑफ एंगल। सो बेसिकली हमें साइड्स का रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में करना है, यानी ए बी अपॉन डी ई का जो वैल्यू आएगा वो बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल होना चाहिए, वो ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं, यानी इसके लिए हमें ए बी बी सी ए सी निकालना है और डी ई ई एफ डी एफ निकालना है, डी ई ई एफ और एफ डी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स क्विकली फाइंड आउट ए बी। तो ए बी फाइंड करने के लिए अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस माइनस टू यानी प्लस टू, तो 0 प्लस टू इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 माइनस 0 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया? इट इज़ रूट 8। इज दैट क्लियर? अच्छा, ए बी निकाल दिया। अब हम निकालते रहे बी सी। बी सी के लिए 2 माइनस 0 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 0 माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। तो 4 प्लस 4 इज रूट 8। तो ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब जल्दी से ए सी भी निकाल देते हैं। ए सी तो 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 इज 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 0 माइनस 0 कुछ है नहीं, तो रूट 16 बराबर 4। तो मैंने ए बी निकाल दिया, मैंने बी सी निकाल दिया, मैंने ए सी निकाल दिया। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। इस वाले ट्राइंगल में डी ई निकाल लेते हैं। तो डी ई इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस 4। तो 0 माइनस माइनस 4 मतलब 0 प्लस 4 और 0 प्लस 4 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 माइनस 0 इज 4, 4 इज 16। तो 16 और 16 कितना हो गया? रूट 32। इज दैट क्लियर? अच्छा, डी ई निकाल दिया। अब ई एफ निकाल देते हैं। ई एफ के लिए 4 माइनस 0 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, यानी 16 और 16 कितना हो गया? 32। तो डी ई निकाल दिया, ई एफ निकाल दिया। अब एफ डी निकाल देते हैं। ठीक है, एफ डी यानी माइनस 4 माइनस, या इससे ले लेते हैं 4 माइनस माइनस 4, यानी 4 माइनस माइनस 4 इज प्लस 4, 4 प्लस 4 इज 8, 8 का स्क्वायर इज 64। ठीक है, देखो 4 माइनस माइनस 4 यानी 4 प्लस 4 इज 8, 8 का स्क्वायर इज 64, 0 है तो 64 कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो अब हमने ये निकाल दिया है। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। ओके क्लास, तो देखो ये हमारे पास है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई डी एफ होना चाहिए, पर हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे लिखना नहीं है। सबसे पहले आपको ए बी अपॉन डी ई निकालना है। तो देखो ए बी अपॉन डी ई, ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है रूट 8 और डी ई की वैल्यू कितनी है? रूट 32। तो ये एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो 8 अपॉन 32, 8 1 8, 8 4 32, यानी रूट 1 अपॉन 4 मतलब कितना आ गया? 1 अपॉन 2। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व बी सी। देखो बी सी अपॉन ई एफ निकालना है, तो बी सी अपॉन ई एफ निकाल लेते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी है? 8 और ई एफ की वैल्यू है 32। सो 8 अपॉन 32 एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। 1 अपॉन 4 यानी कितना आ गया? 1 अपॉन 2। ठीक है, और लास्ट क्या निकाल लेते हैं? ए सी अपॉन डी एफ। ए सी इज 4 एंड डी एफ इज 8। सो 4 अपॉन 8 यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कितना आ गया? 1 अपॉन 2। अब यहाँ से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन, देखो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2, यानी मुझे जो देखने को मिल रहा है वो मुझे देखने को मिल रहा है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, और जब ऐसा होता है, जब साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होते हैं? सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ।
और यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूफ. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6A. और पता है क्या है, अभी आपको ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बट रिवाइज द वीडियो, इसको पॉज करके दोबारा देखना क्वेश्चन में. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर योर असाइनमेंट यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6A. Exercise 6 is not in our syllabus. That will be all for